आज तो मैं बताऊँगा कि तुम क्यों बार-बार प्रोडक्टिविटी नाम की जो चीज़ है, ये जो कीड़ा है, ये बार-बार तुम्हारे शरीर में घुसता है और फिर बाहर निकल आता है और तुम इसको खुद बाहर फेंकते हो। इसका आज तुम्हें मैं प्रॉपर प्रूफ़ के साथ बताऊँगा और तुम समझोगे भी। और ये साइंस इसका जो समझाऊँगा कि क्यों तुम जो हैबिट है, उसको डेवलप करने के बाद भी छोड़ देते हो। तो इमेजिन करो, फर्स्ट टाइम जब तुमने सोचा था कि यार आज से ही, और मैं ये कसम खाता हूँ कि अगले दिन से मैं 5 बजे उठूँगा, अपने सारे काम करूँगा और इससे ये है कि मैं जीवन में बड़ा आगे बढ़ सकता हूँ। सुबह उठ के जो मेरे को 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो फिर ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आता है और फिर उसके साथ ही साथ एक और थॉट दिमाग में आता है, यार क्या करेंगे सुबह उठ के, वो काम तो बाद में भी हो सकता है, 2 घंटे बाद उठ जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, दिन में तो टाइम रहता ही है, दिन में कर लेंगे वो काम। तो फिर अब क्या होता है, ये जो ब्रेन का एस्केपिंग मैकेनिज्म है, ये जो जो तुम्हें थॉट्स आते हैं ना ऐसे, अरे क्या करेंगे क्या करेंगे, करने को तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो बट ये ब्रेन जो है वो नहीं करना चाहता है। ब्रेन है आलसी। और कैसे आलसी है मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रेन की भी गलती नहीं है, तुम उसको 20 साल से एक ही टाइम पे उठवा रहे हो 7 बजे, और फिर तुम बोलते हो कि यार 7 बजे तू एकदम से 5 बजे उठने लग। तो हैबिट तो उसकी नहीं है, मैं तो कहूँगा ब्रेन की गलती नहीं है, पर डेवलप करना तुम्हारी अब ये वो है, तुम्हारे हाथ में ये चीज़ है कि तुम हैबिट कैसे डेवलप करते हो। तो अब क्या है, ब्रेन रेजिस्ट करेगा, उसको नहीं उठना है। वो जो रिवायरिंग 20 साल से हो रखी है, उसको पहले वो रिवायरिंग तोड़नी पड़ेगी, फिर नई वाली जो 5 बजे की टाइमिंग है उस पर उसको रिवायरिंग करनी पड़ेगी, दोबारा तार जोड़नी पड़ेगी। तो ये ब्रेन नहीं करना चाहता। 20 साल से तुम एक काम कर रहे हो, तो वो उसकी जो वायरिंग है बड़ी मजबूत हो जाती है, उसको तोड़ने में बड़ा समय लग जाता है। तो अब तुम रोज़ उठना स्टार्ट करते हो एक ही टाइम पे, 5 बजे के टाइम पे तुम उठना स्टार्ट करते हो, और फिर जो उठ के तुम एक दिन तुम 50 अलार्म लगा के उठते हो, और यही चीज़ तुम हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तुम कैसे भी उठ जाते हो। तो क्या है, दिमाग सोचता है कि ये आदमी तो ढीठ है, मानेगा नहीं, तो फिर अब मेरे को ये काम करना स्टार्ट कर देना है क्या। तो फिर वो क्या करता है, रिवायरिंग इस वाले की करने लगता है, उस वाले की रिवायरिंग कमज़ोर होती जाती है, दिन ब दिन कमज़ोर होती जाएगी। तुम 1 महीना उठ लोगे, 2 महीना उठ लोगे, फिर तुम्हें एक एक्सपीरियंस हुआ कि तुम्हें अलार्म वलार्म की ज़रूरत पड़ी नहीं रही है, तुम एक ही टाइम पे उठ जा रहे हो। इसी को कहते हैं हैबिट डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है, कई बार तुम्हारी हैबिट्स बन जाती हैं पर फिर टूट जाती हैं बिकॉज ऑफ सम ब्रेक और समथिंग। जैसे तुम 1 महीना तो प्रॉपर उठ के तुम जिम जुम जा रहे हो, फिर तुम्हारे स्कूल वगैरह जा रहे हो, कॉलेज वगैरह जा रहे हो, बट 1 महीने के बाद में क्या हुआ, एक हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेज बंद हो गया, कुछ फेस्टिवल आ गया। तुम अपने वापस से उस रूटीन में, पिछले वाले रूटीन में पहुंच जाते हो, और तुम अब ये एक हफ्ते की छुट्टी के बाद में तुम दोबारा से 5 बजे उठने की कोशिश करते हो, फिर से तुम्हें बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, बड़ी दिक्कतें होती हैं, तुम्हारी नींद ही नहीं खुल रही बिना अलार्म के। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 7 दिन आए, इन्होंने जो पिछली वाली टाइमिंग की रिवायरिंग थी, जो तुम तोड़ चुके थे, उसको फिर से वो उसके ऊपर काम करने लगता है। क्योंकि अब तुम कंफ्यूज करोगे ब्रेन को, एक दिन 5 बजे, एक दिन 7 बजे, एक दिन 8 बजे, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा, वो अलग अलग टाइमिंग्स की वायरिंग सेट करता जाएगा। तो तुम्हें एक टाइम फिक्स करना है, उस हिसाब से करना है। और ये जो ब्रेक आता है किसी भी पीरियड के बाद में, कि एक छुट्टी वाला ब्रेक है, कुछ मुझे ऐसे नहीं करना है ये काम, इस टाइम तक कुछ हो गया, XYZ रीजंस, तो फिर तुम्हें क्या करना है, उस काम को या उस टास्क को तुम 20 to 30% ही परफॉर्म कर दो। जैसे मान लो तुम गिटार अगर प्ले कर रहे हो, 1 महीना हो गया तुम्हें गिटार प्ले करते हो, तुम कुछ हो सकता है कि तुम 1 महीना गिटार प्ले नहीं कर सकते, तो उसके बारे में तुम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, यूट्यूब पे कुछ उसके बारे में देख सकते हो, नॉलेजेबल देख सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे पास फिजिकल गिटार है, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, तो तुम भाई उठा के उस पर 2-3 स्ट्राइक्स मार दो, स्ट्रमिंग कर दो उसको, बस उससे फिजिकल कांटेक्ट कर लो तुम, तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि हाँ भाई अभी भी ये प्ले कर रहा है, तो वो उस आदत को छोड़ेगा नहीं। अब क्या है, उस आदत को ना छोड़ने की वजह से ये जो ब्रेक थ्रू पीरियड था, ये तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। अब फिर तुम दोबारा से ये जो रीवायरिंग है, ये कमज़ोर नहीं पड़ेगी जो तुमने नई बनाई है,
और यही एक इलाज है जो तुम कर सकते हो। चीज़ों को ना छोड़ना। जिम नहीं जा रहे हो, घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लो, 10-20 मिनट कर लो। कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी कर लो। तुम्हें मंचिंग करने का मन है, तुम्हें डाइट पे चीट करना है, तुम हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। कहने का मतलब यही है, कंटेंट कंज्यूम करना है रील्स के बजाय तुम इंफॉर्मेशनल शॉर्ट्स देख सकते हो। इंफॉर्मेशनल मतलब ये जो अभी पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, हिस्ट्री, इस टाइप्स के मैं बता रहा हूँ। इसमें एंटरटेनमेंट भी है प्लस तुम्हें नॉलेज भी मिलेगी। तो यही है, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ कर तुम इस प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हो।